ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જ જઈએ ત્યાં। और नीट को 12 भाषाओं में लेने की हमने शुरुआत किया है। इसी तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को 13 भाषाओं में हम ले रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती में पूरा एमई तक का अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का काम शुरू हो गया। और फिर से एक बार ताली बजाना, 16 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मैं मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे हिंदी अभ्यासक्रम का भी उद्घाटन करने जा रहा हूं। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी खटकेगी, मगर मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, विद्यार्थी जब अपनी भाषा में सोचता है तभी वो अनुसंधान कर सकता है। दूसरी भाषा में सोचता है तो वो रटा रटाया ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। मुझे बताओ भाई, आप पोंगा पंडित बनना चाहते हो या साइंटिस्ट बनना चाहते हो? भाई जरा जोर से बोलो, क्या बनना चाहते हो? तो अपनी भाषा में सोचना शुरू करिए। मोदी जी ने पूरी व्यवस्था इसके लिए करी है और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से 2022 तक 1.5 लाख विदेशी छात्र आज भारत में अपना अभ्यास कर रहे हैं। मित्रों, फिर से एक दिन दुनिया भर से लोग यहाँ अभ्यास प्राप्त करने के लिए आने हैं, वो दिन शुरू हुआ है। और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में मैं जरा जल्दी से बोल जाता हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अब 2014 में 30 थे, अब 46 है। आईआईटी 16 थे, अब 23 है। आईआईएम 13 थे, अब 20 है। आईआईटी 9 थे, उसकी जगह अब 25 हो गए हैं। एम्स 7 थे, अब 22 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे, इसकी जगह 596 हो गए हैं। और टोटल यूनिवर्सिटी देश में 723 थी, इसकी जगह 1043 करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ 7 साल के अंदर। विद्यार्थियों में आपको एक ही बात करने आए, ये आजादी का अमृत महोत्सव, मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश भर के नागरिकों का और विशेषकर युवाओं का। आजादी का जब शताब्दी मनाया जाए, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर भारत सबसे पहला होना चाहिए। आप मानते हो या नहीं मानते हो? अरे जोर से बोलो, मानते हो या नहीं मानते हो? तो पुरुषार्थ के बगैर बनेगा क्या? तो मोदी जी ने कहा है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्र का संकल्प लेना है। हर क्षेत्र ने ये तय करना है कि शताब्दी जब मनाई जाएगी हम कहां खड़े होंगे। मगर इसके साथ साथ 130 करोड़ लोगों को भी संकल्प लेना है। अब मैं 2 मिनट आपकी लूंगा। जब शताब्दी मनाई जाएगी ना भाई, सुन रहे हो ना, 2047 में जब शताब्दी मनाई जाएगी, मंच पर से बहुत कम लोग इस दुनिया में होंगे, मगर मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग इस दुनिया में होंगे। तो भारत अगर महान बनेगा तो कौन देखेगा भाई? आप लोग देखोगे ना? जोर से बोलो, देखोगे ना? तो महान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? तो मोदी जी राष्ट्र को आगे ले जाने का तो संकल्प लेंगे और 25 साल में हम इसका पूरा करेंगे, मगर हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। आज मेरे सामने जो विद्यार्थी है, सारे के सारे आज रात को नवरात्रि है, मन से एक संकल्प लीजिए कि आप देश के लिए क्या करोगे। संकल्प बहुत छोटा लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसकी पालना जीवन पर्यंत करिए। आप संकल्प ले सकते हो कि मैं जीवन में ट्रैफिक के नियम का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, मेरी थाली में झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा, मैं छात्रावास से हॉस्टल से निकलूंगा या निकलूंगी तो पंखे की स्विच बंद कर कर निकलूंगी। मेरे जीवन में
मैं कभी भी जो मेरा देय टैक्स है, टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका चोरी नहीं करेंगे। ऐसे छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो, अब क्यों मुंह बंद हो गया भाई? कर सकते हैं ना? मित्रों याद करिए, 130 करोड़ भारतीय अगर संकल्प करते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे निकल जाता है और वही देश को महान बनाता है। हम सब ने भारत को महान बनाने की इस प्रक्रिया में मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को झोंक देना है। आजादी का समय था, तब आजादी के कई लोग आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिए। हंसते हंसते 17 साल का खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गया, 23 साल के भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। मेरे और आपके नसीब में आजादी के लिए मरना नहीं है, मगर आजाद भारत को महान बनाने के लिए जीना हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें जीना चाहिए।